हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई क्लासेस। फ्लाई हाई क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। Guys, आज हम अपना जो इनकरेक्ट स्पेलिंग का लास्ट सेशन स्टार्ट किया था उसका पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं ये ना सिर्फ आपकी स्पेलिंग्स को करेक्ट करने में मदद करेंगे, बल्कि उसी के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसी के साथ साथ हम जो कुछ सिनोनिम्स इसके साथ कवर करने का प्रयास कर रहे हैं वो भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है एब्सिसा। एब्सिसा का जनरली जो मीनिंग होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, वो एक्स एक्सिस को या फिर कोई पॉइंट हो गया जिसकी डिस्टेंस हमें वर्टिकली मेजर करनी है और पैरेलल होगी आपके एक्स एक्सिस के, तो उसको एब्सिसा बोलते हैं। जनरली हम यहाँ पर मीनिंग पर इतना ध्यान नहीं देंगे मैथमेटिकली, लेकिन हमारा जो मेन पर्पज़ है वो है यहाँ पर स्पेलिंग को करेक्ट करना। तो वो क्या होगी, ABSCI। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बीच में SC आता है, ठीक है। SC यानी कि साइंस वाला SC आता है, और जनरली जो गलती होती है वो होती है यहाँ पर डबल बी लगाने की कोशिश करते हैं लोग, तो उनकी वजह से। तो ABBCISSA नहीं है, जबकि ABSCISSA है, ठीक है। इसको नोट भी कर लें आप, ये इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा एबडक्ट। एबडक्ट होता क्या है, जनरली इसका जो मतलब होता है वो होता है किडनैप, ठीक है। यानी किसी को इलीगली हमें दूर रखना, तो या किडनैप से आप सब आसानी से समझते ही हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, एबडक्ट का किडनैप होता है। और इसमें गलती भी यही करते हैं कि डबल भी लगा देते हैं यहाँ पर भी, एबडक्ट। तो मीनिंग इसका फिर बदल जाएगा, गलत हो जाएगा वर्ड। सही वर्ड है ABDUCT। और इसके अगर हम कुछ सिनोनिम्स की बात करें तो वो होगा सीज और कैप्चर एक। तो ये सब कुछ इसके सिनोनिम्स हैं जो आपको इसी के साथ साथ प्रिपेयर करने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है एबिरेशन। यहाँ पर भी यही गलती करते हैं कि यहाँ पर देखिए करेक्ट वर्ड क्या है, ABE और बीच में डबल आर आएगा, ABE एबिरेशन, ठीक है। जबकि यहाँ पर भी गलती होगी, डबल बी लगा देंगे यहाँ पे, ABBE और आर को सिंगल कर देंगे, ABBERATION। ये गलत वर्ड है, जबकि सही वर्ड है एबिरेशन, ठीक है। और एबिरेशन और इसका एक सही मतलब क्या होता है कि कोई भी नॉर्मल चीज़ है, अब नॉर्मेलिटी को भी आप कहते हैं, मतलब किसी चीज़ का नॉर्मल ना होना या जो नॉर्मल है उससे अलग हटने को हम कहते हैं एबिरेशन, ठीक है। तो इसका अगर सिनोनिम्स की बात करूं तो वो होगा एक डाइवर्जेंस, यानी कि अपने अगर एक सही पाथ है उससे हट जाना, डाइवर्जेंस हो गया आपका। और या फिर एक और वर्ड है एबनॉर्मैलिटी, ठीक है। यहाँ पर भी स्पेलिंग का ध्यान रखना है। और उसी के हिसाब से एक और जो वर्ड आप यूज़ करते रहते हैं वो है डेविएशन, ठीक है। तो ये कुछ इसके सिनोनिम्स हैं, ये भी आप साथ साथ प्रिपेयर करते चले जाएं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड एबॉलिश। एबॉलिश क्या होता है, जनरली एबॉलिश का मतलब होता है फिनिश करना, यानी कि समाप्त करना, जिसे कहते हैं हिंदी में समाप्त करना। तो इससे आपको पता लगी क्या होगा, गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, वही सेम गड़बड़ है, डबल बी लगाते हैं हम, एबॉलिश कर देते हैं इसको, ठीक है। जबकि सिंगल वर्ड है ये ABOLISH, एबॉलिश। सिनोनिम्स की बात करें तो वो हो गए एंड, एंड कर देना यानी कि समाप्त कर देना, स्टॉप भी है सिनोनिम्स इसका। और उसी के साथ साथ एलिमिनेट भी है, या फिर डिस्ट्रॉय, ठीक है, ये भी है इसका, डिस्ट्रॉय समाप्त कर देना। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबनॉर्मैलिटी। ये भी हमने पीछे ही वर्ड ये डिस्कस किया है। तो सही करेक्ट एबनॉर्मैलिटी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो चीज़ नॉर्मल ना हो उसको एबनॉर्मल कहते हैं। तो एबनॉर्मैलिटी की सही स्पेलिंग है ABNORMALITY, जबकि यहाँ पर भी गलत क्या होगा, डबल एल लगाएंगे टोन की वजह से हम, एबनॉर्मैलिटी, ठीक है। तो एबनॉर्मैलिटी नहीं है ये, एबनॉर्मैलिटी है, ठीक है। सो
आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या वर्ड की गलती होती है, इसीलिए उसी पर फोकस करें कि कहाँ पर गलती हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब तो आप सब समझ ही गए होंगे। सिनोनिम्स की इसके अगर मैं बात करूँ तो इसके सिनोनिम्स हो सकता है आपका इरेगुलरिटी, ठीक है, और या फिर डिफेक्ट भी हो सकता है इसका, और एक इसका हो सकता है मैलफॉर्मेशन। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, ये भी आप साथ साथ नोट करते जाएं, मैलफॉर्मेशन, डिफेक्ट एंड इरेगुलरिटी। उसके बाद जो है हमारा वो है एब्रीविएट। एब्रीविएट ये आपको सभी को पता है, इसका मतलब होता है शॉर्टन, यानी कि किसी फ्रेज़ को, वर्ड को छोटा कर देते हैं हम। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड का आपने क्या कर दिया है, CIL हो गया, तो एब्रीविएशन है। तो उसी के साथ साथ जो वर्ड है वो है एब्रीविएट। इसमें भी गलती क्या होगी, यहाँ पर सिंगल लगाएंगे और डबल वी लगा देंगे यहाँ पे, जबकि यहाँ पर आएगा क्या, डबल बी आएगा। इस केस में उल्टा हो गया, देखिए आप, ABB एब्रीविएट, ठीक है, तो ABBREVIATE, जबकि गलती क्या होगी, डबल वी लगा सकते हैं, या और भी कुछ और गलती कर सकते हैं कि डबल बी भी लगा देंगे, डबल वी भी लगा देंगे, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है वो है शॉर्टन, किसी चीज़ को, किसी सेंटेंस को, वर्ड को, फ्रेज को हमें छोटा कर देना। ठीक है, और इसके अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं आपके श्रिंक हो सकता है, एक श्रिंक कर देना, सिकोड़ देना। कंप्रेस हो सकता है, SS है ये। और उसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट जो है वो भी याद रखिए, ट्रंकेट। ठीक है, ये कुछ इसके सिनोनिम्स हैं, ये भी आप साथ साथ ध्यान करके चलें। उसके बाद है एक और मीनिंग जो है एबट। एबट कहते हैं हम किनको, कि कोई भी जो आपके मठाधीश होते हैं, वो आप हिंदी में समझ लें तो ज़्यादा बेटर है, मठाधीश, मठाधीश। ठीक है, तो यानी कि किसी भी एक जो संस्था है, हेड है मोंकी, उनके जो हेड होंगे, ये कह लें हम मठाधीश, हिंदी में सिंपल मीनिंग समझ लिए, उसको कहेंगे हम एबट। तो इसमें भी गलती क्या होगी, डबल बी लगाएंगे और डबल टी लगाएंगे, ध्यान रखना डबल बी आएगा और टी सिंगल आएगा इसमें। ठीक है, एबट, बस टी डबल नहीं आएगा। और इसका उसके बाद है हमारा एब्सेंट। ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत किया जाने वाला वर्ड है, तो इसमें आपको स्पेलिंग में ध्यान रखना है कि क्या है। इसमें जो जनरली गलती होती है, S भी लगाते हैं और C भी लगाते हैं, जबकि ध्यान रखना है सिर्फ S आएगा, C नहीं आएगा। एब्सेंट से C गायब है। ठीक है, एब्सेंट का मतलब सभी को पता है, अगर एक प्लेस पे हम चाहते हैं कोई बंदा या कोई उपस्थित होना चाहिए और वो नहीं है, तो उसको कहते हैं एब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है S और C साथ साथ नहीं आएंगे, सिर्फ S आएगा, एब्सेंट होगा, और इसमें गलती नहीं करनी है आपको। तो इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो वो हो सकता है एक ड्रीमी, ठीक है, और एक और हो सकता है इसका ऑब्लिवियस। ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद वर्ड है हमारे पास एब्सर्ड। एब्सर्ड जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसमें भी गलती कई बार कर जाते हैं। यहाँ पर क्या है, यू की जगह ई लगा देते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो जनरली हम सभी से हो जाती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, प्रैक्टिस की जाए वर्ड्स की, तो इन कॉमन मिस्टेक से आसानी से बचा जा सकता है। तो ध्यान में रखना है, एब्सर्ड में यू आएगा, ई नहीं आएगा। और इसके मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका मीनिंग होता है आपका बेतुका या फिर इलॉजिकल, ठीक है, या फिर इनएप्रोप्रिएट, ये सब इसके मीनिंग है। ठीक है, और इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिली एक वर्ड आप सभी यूज़ करते हैं, तो वो एक इसका सिनोनिम्स हो सकता है। एक इसका वर्ड सिनोनिम्स हो सकता है इंसेन, ठीक है, और कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आप सभी यूज़ करते हैं, रिडिकुलस है। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। एब्सर्ड में यू आएगा, ई नहीं आएगा। तो अगर आपको ये हमारे
सभी जो वर्ड्स हैं ये पसंद आए हैं और आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके के वर्ड्स आपके लिए आगे भी लाते रहें, तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा लेसन कैसा लगा है। तो लाइक एटलीस्ट ज़रूर करें, इससे आपको कुछ नहीं खर्च होता है, लेकिन हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। हम आपके लिए इसी तरीके से लेक्चर लाने के प्रयास करते रहेंगे। और शेयर ज़रूर करें हर एक फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि ये लेक्चर इक्वली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी